प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। पुष्कर सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार जी। पुष्कर सर, कल बड़ी अद्भुत तस्वीरें आई हैं मोदी जी की और वो भी सीधे लक्षद्वीप से। और क्या सुंदर अद्भुत मतलब जो उस जगह को बयां करती है कि मन कर गया जाने का, कि एक बकेट लिस्ट में कहा जाता है ना कि वो जगह भी अब जानी ही है। और ध्यान में तो रहता था, कई लोग अंडमान निकोबार होकर आए, बताया बहुत खूबसूरत है। और ये लक्षद्वीप तो कुछ और ही अलग दिख रहा है, एकदम प्रिस्टीन, प्राकृतिक और अछूता। तो वहां पहुंच गए अचानक। अभी इतने सारे कार्यक्रम है, गुजरात का वाइब्रेंट समिट है और बहुत सारी चीजें हैं। 2 दिन के लिए केरल गए और वहां से सीधे लक्षद्वीप। कारण क्या है सर? मोदी जी ऐसा कोई काम तो बिना सोचे समझे इस तरीके से करते नहीं। और क्या स्नॉर्केलिंग भी हाँ, की। और सिर्फ घूमे नहीं, मतलब अंदर स्वयं समुद्र के अंदर जाके स्नॉर्केलिंग करना, ये सब तो प्योर छुट्टी वाली बात हो गई। छुट्टी तो लेके नहीं गए थे, आज तक लिया तो नहीं कभी इन्होंने छुट्टी। जी। नहीं। भाई नरेंद्र मोदी जी जो है कोई छुट्टी लेते नहीं है और ना वो छुट्टी पे गए थे, वो काम कर रहे थे। और जिस तरीके से वो लक्षद्वीप उनका प्रोग्राम बना गए, तो उस वक्त तो जब निश्चित रूप से जब लक्षद्वीप उनका प्रोग्राम पता लगा था, तब उस वक्त तो दिमाग में बात बिल्कुल मेरी क्या बहुतों में नहीं आई होगी कि क्या है। जैसे एक प्राइम मिनिस्टर जो अपने पूरे देश में घूमता है और डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको एक्सिक्यूट कराता है या उसका जो है स्टार्टिंग करता है। तो लक्षद्वीप का वो तो कल जब सोशल मीडिया पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब फोटोग्राफ डाली, और एक नहीं डाली, कई डाली, और जिस तरीके से डाली, तो उसमें वो बेसिकली जो है ब्रांड एम्बेसडर का काम कर रहे थे इंडियन टूरिज्म के लिए। इसको जो है उनकी जो इट वाज वेल कैलकुलेटेड वीडियो, वेल कैलकुलेटेड फोटोग्राफ्स, ब्यूटीफुली डन, वेरी प्रोफेशनल टच। तो जैसे मैं पहले हमेशा कहता रहा हूँ कि यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यदि राजनीति में नहीं होते, तो he would have been the most successful CEO of any advertising company. He knows what brand is. He knows how to work on that and how to sell the product. तो उन्होंने लक्षद्वीप को जो है एकदम से टूरिज्म के नक्शे पे ले आए हैं। मुझे स्वयं इस बारे में मालूम है कि लक्षद्वीप जाना बड़ा लोग कम जाते हैं। एक तो जो है अंडमान लोग ज्यादा जाते हैं, लक्षद्वीप नहीं जाते, क्योंकि लक्षद्वीप जाने की कई फॉर्मेलिटीज, काफी चीजें होती हैं। 97% वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो ऐसी स्थिति में जो है आदमी वहां अवॉइड करता है। ऐसा कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी टूरिज्म के नाम पे, जो मेरे एक आध मित्र गए हैं, तो दे वर नॉट वेरी, आफ्टर ऑल इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर लक्षद्वीप। लेकिन उन्होंने क्लियरली जो एड्रेस किया है वो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स को नहीं किया है। मैं समझता हूँ कि जो है वो तो एक पैकेज डील में समझ सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है आपका, उसको जो है लक्षद्वीप का जो है एक बूढ़ा पिछड़ा पन्ना है, उसको दिखाया है। और जिनको वाटर स्पोर्ट्स, अंडर वाटर बीच, ये सब का ऑप्शन जो अपनी तलाश करते हैं, उनको एक जगह प्रदान की उन्होंने। और बड़ा ही मैं कहूँगा बड़ा एग्रेसिव, क्योंकि मैं कहता हूँ कल से जो है उसी के विषय में ही बात हो रही है। अब जो है यहाँ पे मैं ये कहूंगा कि ये एक पद दो काज वाला मामला है। आपको ध्यान होगा कि अभी 15-20 दिन पहले मोदी जी ने मन की बात में या किसी पे जो है अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को, भारत की जनता को संबोधित करते हुए कहा था, और विशेषतः उस क्लास को, भारत की कि उस वर्ग को जो है एड्रेस किया था कि जो है विवाह या कोई फंक्शन के लिए जो है विदेश के जो है स्थान चुनते हैं, वहां पर जाकर जो है शादी ब्याह जो फंक्शन होते हैं वो करते हैं। एक अभिजात वर्ग है भारत का जो ये करता है, वो अफोर्ड कर सकता है, वो करता है, या सेलिब्रिटीज लोग हैं।
उनको ये कहा था कि कि आप विदेश ना करके जो भारत में ही डेस्टिनेशन में इसको आप करें। उन्होंने सलाह दी थी, कोई आदेश नहीं था, सलाह था। उसी सलाह के क्रम में ही उन्होंने लक्षद्वीप का एक जो है सामने रख दिया। बेसिकली मोदी जी ने शुरू से कोई एक फंडा बहुत क्लियर था कि टूरिज्म जो है किसी भी देश की इकोनॉमी या किसी स्थान विशेष की इकोनॉमी का जो है बैकबोन जो है टूरिज्म होता है। यदि उसमें टूरिज्म पोटेंशियल है तो वो चाहे मंदिर के नाम पे हो, चाहे जो है वो सी बीच के नाम पे हो, चाहे पहाड़ के नाम पे हो। और वो मोदी जी उसको इनकरेज करते रहे हैं शुरू से, 2014 से ही। अब अचानक जो है लक्षद्वीप का सामने आया है तो उसके कई मायने भी हैं। पहली चीज तो यह है कि जहां एक तरफ जो है डिप्लोमेटिक टर्म्स में जहां ये भारत के लोगों को बता रहे हैं कि आप जो है अपना जो आपको खर्चा करना है टूरिज्म के नाम में घूमने घामने में, वो विदेश में ना करके हमारे यहाँ करें, ताकि उसका जो है हमारा सर्कुलेशन में जाए, हमारी जीडीपी को में इंक्रीज हो। दूसरी बात, बिना ये कहे, क्योंकि पिछले कोविड के बाद, कोविड से पहले भी था, जो कोविड के बाद जब ट्रैवलिंग रिलैक्स हुई है तो सडनली तो इंडियन टूरिस्ट जो बाहर जाता था उसमें मालदीव उसका जो है एक प्रिय डेस्टिनेशन बन गया था। हाल की जो घटनाएं हुई हैं मालदीव को और भारत के बीच में संबंधों को लेकर जिस तरीके से बातें चली हैं, तो उसके मैं बिना मालदीव का नाम लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीयों को एक दूसरा कोना दिखाया जो भारत में ही है। जिस चीज के लिए मालदीव लोग जाते हैं वो यहाँ पे उपलब्ध है, यहाँ आई। मालदीव लेकिन लक्षद्वीप से मात्र 800 किलोमीटर दूर है। हाँ, 800 किलोमीटर तो है, प्राकृतिक सौंदर्य जो है करीब करीब वैसा ही होगा, कोई बहुत फर्क नहीं नहीं नहीं, पड़ता। बिल्कुल है, नहीं वैसे ही है, क्योंकि निश्चित रूप से। लेकिन एक बड़ा फर्क है, मालदीव की जो इकोनॉमी उसमें टूरिज्म और फिशरी दो बैकबोन है वहां। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म को लेके आज से नहीं, पहले से ही डेवलप ऑलरेडी था, किया था, क्योंकि उनकी इकोनॉमी उस पर बेस करती थी। लेकिन लक्षद्वीप में के बारे में आप ऐसी बात नहीं कह सकते। तो इनफैक्ट मुझको ये आश्चर्य इसलिए मालदीव का दिमाग में तब आया मुझे कि ये लगता है कि जब मोदी जी हमेशा जो काम करते हैं उसे पहले बेसिक प्रिपरेशन कर डालते हैं, पता नहीं लगता लोगों को, और एकदम से करता है तो उससे पहले काफी होमवर्क हो चुका होता है। मैं समझता हूँ कि लक्षद्वीप उनके दिमाग में निश्चित रूप से टूरिज्म पॉइंट से रहा होगा, लेकिन हो सकता है उसकी समय सारणी कुछ और रही हो, किसी और माहौल में, जब भारत थोड़ा रिलैक्स हो उस माहौल में, या फिर जो है उसकी तैयारी में जितना समय लगता है किसी जगह को डेवलप करने में उस लेवल पे, यदि आप किसी इंटरनेशनल एरिना को के सापेक्ष खड़ा कर रहे हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। तो इसके मतलब निश्चित रूप से ये जो है डिप्लोमेटिक टूरिज्म के साथ डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव रहा है लक्षद्वीप में। और मैं समझता हूँ कि अब उसमें तेजी से काम जो है शुरू हो जाएगा लक्षद्वीप में, ताकि नेक्स्ट सीजन में जो है जब आदमी करे तो तब तक जो है कुछ ना कुछ लेवल तक का जो है जो घूमने के लिए यात्री हैं उनको सुख सुविधा, और वो भी टॉप नॉच लेवल पे, क्योंकि जब इतना पैसा खर्च करके लक्षद्वीप कोई जाएगा भारत से, तो वो निश्चित रूप से वो पैसे को जो है पूरी कीमत चाहेगा, तो वो मेरे ख्याल से वो चालू हो जाएगा इस वक्त जो है। लेकिन मैं मेंटली प्रिपेयर कर दिया, इस पे लोग बात करेंगे, इस पे जो है भारत सरकार भी वहां जाने की जो सुविधाओं को और बढ़ाएगी, जो कॉस्ट इफेक्ट काफी कॉस्टली है उसको जो है नीचे लाने के लिए भी कुछ प्रयास होंगे। तो ये एक चैप्टर है उसका, लेकिन ये बेसिकली जो है ये इंडिकेशन है मालदीव, क्योंकि वहां जो घटनाएं जिस तरीके से हुई है। जी, आपने दो बातें कही कि कुछ डिप्लोमेटिक इसके
निहितार्थ भी हैं। तो जैसे एक फ़िल्म है सिंघम, अजय देवगन की, तो वो अपने पुलिस स्टेशन में रहता है, उसकी पोस्टिंग उसके अपने गाँव में ही रहती है। तो वहाँ विलेन आता है, तो एक बड़ा फ़ेमस डायलॉग है कि मैं इस गाँव का हूँ और ये गाँव मेरा है, जयकांत शिकरे, ठीक है? तो एक वो फीलिंग भी मोदी जी की वहाँ बैठने से और उस जगह से दुनिया को या समंदर की तरफ देखने के बाद, क्योंकि बहुत स्ट्रैटेजिकली प्लेस्ड है वो जगह। वर्ल्ड ओवर जो ट्रेड रूट्स हैं, सी पास कर समुद्री जहाज जो आपके पास करते हैं फ्रॉम सिंगापुर या चीन से, वो फिलीपींस, इंडोनेशिया से होते हुए जो मिडिल ईस्ट की तरफ जाते हैं, तो उनके रास्ते में ये सब, और अफ्रीका जो जाते हैं। और वर्ल्ड ओवर सी ट्रेड हमेशा से ही बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता रहा है, और शायद उसी के अराउंड बहुत सारी जियोपॉलिटिक्स भी डोमिनेट करती रही है। तो टू पुट अ स्टैम्प ऑन दैट प्लेस कि मैं यहाँ से सब देख रहा हूँ और ये जगह हमारी है, टूरिज्म तो है ऑफ कोर्स, ये हमारा है, ये भारत का है, और यहाँ से या इसके आसपास कोई आने की या इस जगह से फिर अब हमारी मॉनिटरिंग शुरू होती है टू द एंटायर रीजन। जैसे अभी श्रीलंका में चीन के कुछ जहाज आते थे, तो श्रीलंका ने उनको बैन करवा दिया कि चीन के जहाज आते थे, वो अपना साइंटिफिक कुछ कुछ बोलते थे, लेकिन वो ऑफ कोर्स जासूसी थे, तो उनको बैन करा दिया कि अब आपको नहीं आना है। सो इंडिया अब पूरी तरह अपना पांव पसार रहा है अपने ही हिंद महासागर में। ये भी है, और ऑफ कोर्स नेवल बेस भी बन रहा है, जो आप कह रहे थे होमवर्क है। पहले नेवल बेस नहीं था, अब नेवल बेस भी बन रहा है लक्षद्वीप पे। तो और चूंकि उनका स्वयं जाना, वहां समय बिताना, वो ये दुनिया को बताना कि टूरिज्म तो है, और ऑफ कोर्स कई सारी बातें जो है सामने कही जाती हैं, उसके पीछे बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। एक सिंगल काम के लिए लक्षद्वीप के टूरिज्म के लिए जाना, वो भी समय सारणी से पहले, मतलब मायने तो रखता है ऑफ कोर्स। आम जनता के मन में तो मुख्य रूप से बात यही गई कि टूरिज्म, पर जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, आप जैसे गुणी लोग हैं, वो लोग शायद इसके पीछे के भी निहितार्थ समझ रहे हैं। ऐसा है क्या दादा? समथिंग हाँ बिल्कुल है, वेरी क्योंकि देखिए ऐसा है कि स्ट्रैटेजिक। लक्षद्वीप जो है, क्योंकि कभी पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट कभी नहीं रहा। लक्षद्वीप हमारा हम्म है, हमारा है, और हम उस पर रहे थे, लेकिन वहाँ टूरिज्म जो है डेवलप, या टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से उतना डेवलप वहाँ पे शुरू में नहीं किया गया। एक तो वहाँ 97% मुस्लिम का हाँ। है, आबादी है। दूसरा जो है, पहले जो है इंडियन नेवी के उस हिसाब से भारत की जो स्ट्रेटजी है, डिफेंस स्ट्रेटजी की जो है, या सिक्योरिटी कंसर्न है, उसमें इतना महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं थी। अब जो देखिए, आप सबसे ज्यादा जो है पैसा जो है इंडिया जो है नेवी में भी लगा रहा है, क्योंकि जो पुरानी कहावत है, द कंट्री हु रूल्स द सी रूल्स द वर्ल्ड। हम्म। वो यस। जो ट्रेड, और क्योंकि पहले कोई ट्रेड ऐसा कुछ होता ही नहीं था, तो शायद उसकी जरूरत भी नहीं थी, इसलिए भारत की जो नीतिकार थे पहले के, उनके उसमें लक्षद्वीप वॉज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, रडार में नहीं था। लेकिन मोदी जी के पीरियड में ये टोटली रडार में था, और प्रोसेस जरूर पहले चल रहा था, जब डिफेंस स्ट्रेटजी नई लेकर आए ये, और उसमें थिएटर में डिवाइड किया है इंडिया को, तो उस वक्त से ही इस पे काम लक्षद्वीप में लेवल के हिसाब से चल रहा था। लेकिन एक उन पर एक बैक हैंड पे मालदीव में एक अरेंजमेंट इनके पास था वहां पे, लेकिन जिस तरीके से संबंध खराब तो नहीं कहूंगा, लेकिन संबंध एक तरीके खराब इसलिए कहेंगे कि अभी 2023 में मालदीव में चुनाव हुआ था, और वहां पे जो अभी मालदीव के नए प्रेसिडेंट हैं, मोहम्मद म्यूजी म्यूजी करके, वो जो है वो चुनाव इसी प्रटेक्स्ट में ही लड़े थे कि हम जो है भारतीय आर्मी को यहाँ से मालदीव से हटा देंगे। जबकि वो भी एक मैं कहूंगा कि कोई एक गलत बयानी है। भारत तो कोई वहां पर मालदीव में कोई ऐसा बेस नहीं है भारत की सेना का कि जिसको हटाने की वो बात कहे, लेकिन प्रो चाइना, हाँ, वो तो प्लेइंग टू द गैलरी हो गया ना। अब हाँ, नहीं प्रो चाइना, क्योंकि देखिए इससे पहले क्या कहानी, इससे थोड़ा पीछे जाइए आप, थोड़ा 2 मिनट लूंगा तो समझ में आएगी कि गेम है क्या ये। देखिए ऐसा है कि मालदीव में हमारे फ्रेंडली रिश्ते रहे हैं,
यदि ध्यान हो आप लोगों को तो 1988 में वहां पर की सत्ता को पलटा भी गया था। वो वही का एक बिजनेसमैन था मालदीव का, उसका नाम तो याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने जो है कुछ मर्सनरीज हायर किए थे श्रीलंका से, जो कि तमिल उग्रवादियों वाले ग्रुप में से लिया था। उसमें तो मालदीव ने कॉल इंडिया की थी, तो इंडिया ने उसमें जो है इंटरफेयर किया था, और जो है दोबारा वो सब पकड़े गए थे, कुछ मारे गए थे। मतलब सत्ता जो है फिर से बहाल मालदीव हो गई थी। उसके बाद इंडिया की जो है उसको अपने उसमें मालदीव जो है इंडिया पे भारत जो है मालदीव पे विशेष नजर रखे था, और सब तरीके की डिफेंस वाली जो जरूरतें थी या उसको कैटर कर रहा था। फिर उसके बाद उन 2000 इस बीच क्या हुआ कि फिर यूपीए गवर्नमेंट बीच में जब आई हमारा भारत में, तो उनकी पूरी विदेश नीति, सुरक्षा नीति, रक्षा नीति, तीनों ही में मालदीव गायब। ये बात समझ में आई कि क्योंकि यूपीए गवर्नमेंट या कहिए कांग्रेस स्वयं चीन से गलबैया कर रही थी और चीन के लिए काम कर रही थी या चीन के हितों की रक्षा कर रही थी। ऐसे में जब चीन ने मालदीव में अपने पैर जमाए, तो भारत की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ना यहाँ पे किसी में बात हुई। ये एक आपके वहां पे 2013 में एक अब्दुल्ला यमीन प्रेसिडेंट थे। उस पीरियड में जो है या उससे पहले भी जो है चीन से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके जो है बात हुई। चीन ने वहां पर पैसा दिया, लगाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर में, हाउसिंग में, और धीरे धीरे जो है चीन वहां पे, लेकिन 2018 था ठीक। उसके बाद जब ये वहां के मालदीव की पॉलिटिक्स में या मालदीव के में ये बात होने लगी कि जो जिस तरह चाइना का है कि वो डेप्थ ट्रैप में फंसाता है, किसी राष्ट्र को जरूरत से ज्यादा देता है, या इस तरह के एग्रीमेंट होते हैं जिसमें निश्चित रूप से वहां की टेक ओवर। ब्यूरोक्रेसी या वहां के पॉलिटिशियंस जो है टेक अवे में होते हैं। तो 2018 में आए इब्राहिम मोहम्मद प्रेसिडेंट, उन्होंने जो है यमीन को हराया 2018 में, और उन्होंने जो उस चुनाव में मेन कंसर्न यही था कि जो है जो मालदीव ने चाइना से लोन लिए हैं या जो उसने जो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया है, उसकी कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा हैवी मालदीव में पड़ रही है। ये कह सकते हैं कि मतलब यहाँ तक है कि इस वक्त जो है जो चाइना के लेकर जो लाइबिलिटी है, दैट इज 70% ऑफ द टोटल डेप्ट। मालदीव का जितना है डेप्ट मालदीव पे, उसका 70% जो है चाइना पे को रिपेमेंट में है। मतलब करीब $92 मिलियन जो है शायद उनको जो है एनुअली उनको देना होता है। दैट इज 10% ऑफ द टोटल जीडीपी ऑफ द मालदीव। तो दैट मीन्स कि जो उसने चाइना ने दिया, लगाया, उससे कहीं ज्यादा मालदीव की इकोनॉमी पे असर पड़ा था और दे रहे थे। तो जो इब्राहिम आए तो उन्होंने चाइना का सारा जो है उसी कंसर्न में कह सकते हैं कि तब तक मैं यहाँ पर 2014 में नरेंद्र मोदी जी आ गए थे। उन्होंने जो चाइना के बढ़ते हुए प्रसार रोकने के लिए उन्होंने नई डिप्लोमेसी स्टार्ट की, भरोसा दिलाया। फिर जो है 2021 में क्या हुआ कि एक एग्रीमेंट हुआ भारत और मालदीव के बीच में। उस एग्रीमेंट के तहत जो भारत ने $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी मालदीव को फॉर डिफेंस प्रोजेक्ट, और साथ में उनके जो है ये उनका सी पोर्ट, कोस्ट गार्ड को डेवलप करना और मेंटेनेंस का एक एग्रीमेंट भी हुआ। उसके तहत दो डोनियर जहाज, कुछ हेलीकॉप्टर्स, ये सब बाहर है। टोटली शायद 70 आज की तारीख में, जहां तक मुझे मालूम है देख रहा था मैं, देयर आर 77 पर्सनल, आर्मी पर्सनल, नेवी पर्सनल जो मालदीव में। तो उनको आप ये नहीं कह सकते कि इंडियन आर्मी इज इन मालदीव। लेकिन चाइना का प्रेशर करना पड़ा,
अच्छा, उसके साथ क्या है कि एक तरफ तो वो चाइना के हितों की रक्षा हितों को देख रहा है मालदीव, भारत के हितों को अनदेखी कर रहा है। वहीं पे इंडियन टूरिस्ट, वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर इन मालदीव टूरिज्म इकोनॉमी। हम्म, उनकी दो इकोनॉमी के दो मेजर पार्ट हैं, एक है फिशरी, दूसरी हम्म, टूरिज्म। हम्म, और प्री कोविड एरा में करीब उनकी जीडीपी का 40% जो है हम्म, टूरिज्म था। बाद में कोविड में डाउन हो गया, लेकिन अब जो है फिर पिकअप कर रहा है। हम्म। उस जो पिकअप किया है उसमें जो है इंडिया इज कंट्रीब्यूटिंग 23%। उसमें एक बड़ा मेजर रोल बॉलीवुड के स्टार्स ने भी प्ले किया, जिन्होंने मालदीव जाकर वहां पे इंस्टाग्राम पे अपनी जो फोटोज वीडियोस और इस तरीके से शेयर किया, और उनको जो लोग फॉलो करते हैं, ये डायरेक्ट पीआर तो नहीं कहेंगे, पर दिस हैपेंड, और बाय डेलिबरेट मेथड्स या नहीं कॉन्शियसली नहीं नहीं, अनकॉन्शियसली वो आदमी ना नहीं ना ना, नहीं उसमें मैं एक सेकेंड बस। और बहुत ज्यादा लोगों के नाम दिमाग में, ध्यान में, मालदीव जो हायर तबका है ना, जो वो बॉलीवुड स्टार से और उनकी लाइफस्टाइल से बहुत प्रभावित होते हैं, उसके बच्चे प्रभावित रहते हैं। तो ये जो हमारा मेजर जो एक जिसने आपने कहा कि अभिजात्य वर्ग जो है, वो वहां पर जाता था, और उसका अचानक से रुझान बढ़ा मालदीव जाने के, उसमें एक बहुत बड़ा रोल, ये नहीं मैं ये नहीं कह रहा डेलिबरेट है, वो एक एक छोटा रोल तो है बॉलीवुड स्टार्स नहीं का, नहीं, दे बिकेम दी मैं नहीं मान, अन अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं इसको इसलिए इसलिए मैं मानूंगा कुछ क्योंकि लोगों को थोड़ा जानता हूं जो जाते हैं नहीं 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 मालदीव, नहीं, तो है सही उनकी सही। चर्चाओं में हमारे था रिश्ते ये बात। हाँ। अरे हम्म, यार संदीप, हमारे रिश्तेदार कई, वो दो दो तीन हम्म, बार हुआ है, हम्म, दो दो बार हुआ है इन 3 इयर्स, हम्म। 20 के बाद। वैसे नाम तो मालदीव रीजन से बहुत पहले रीजन से है, अग्निपथ फिल्म की शूटिंग हुई थी बहुत पहले हाँ। से था। दूसरा जो है, जब उनका इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा तो उनका जो टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, मालदीव कम से इंटरनेशनल टूरिस्ट सर्किट में आता है, नंबर 1। हम्म, हम्म, दूसरा जो है कि जब भारतीयों की बाहर जाने की जब हाथ खुला, हम्म, हम्म, पहले जब कि एक बार बाहर जाना तो हम लोग अमेरिका जाते थे, यूरोप घूमने जाते थे, लेकिन जो एक हम्म, बार घूम आया, 2 बार आया, तो तीसरी बार कहाँ जाए? फिर ये हम्म, सी बीच का चस्का लगने लगा वहां पे हम्म, मालदीव हम्म, में। दे गॉट ए ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का हम्म, मालदीव में। तो ये जो आपका जो अपर मिडिल क्लास है, रिच क्लास हम्म, नहीं, हम्म, मालदीव की इकोनॉमी को ये रेट कर रहा है, ये अपर मिडिल क्लास कर रहा है, ये मिडिल क्लास हम्म, कर रहा है। बड़ा हम्म, अरे, जो आपका जो सेलिब्रिटी या बड़ा वाला है ग्रुप अभियान, वो तो दुनिया भर कहीं भी घूम सकता है, मालदीव वन ऑफ द प्लेस। हम्म, लेकिन हम्म, हमारे लिए जो मॉरिशस नहीं जा सकता, हम्म, शॉर्ट कॉस्ट नहीं पड़ता है, तो मालदीव हम्म, चला जाता है वो। तो मेरा हम्म, कहने का मतलब ये कि ये जो है सबकॉन्शियस माइंड में आ जाता है। तो हम्म, उसमें 23% हम जो है कंट्रीब्यूट करते हैं। तो ऐसी हालत में एक तरीके से मैसेजिंग क्लियर कट मालदीव को है कि इंडिया या इंडियन टूरिस्ट हम्म, कैन हम्म, हर्ट मालदीव इकोनॉमी, वेयर इट विल हर्ट मालदीव, हम्म, इट विल एनी काइंड स्क्वीज। तो जिस हम्म, कारण क्या है, जिस तरह से इकोनॉमी दुनिया की स्लो डाउन जा रही है, बर्न कर रही है, हम्म, हम्म, ठीक है, तो घूमेगा कौन? जिसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। हम्म, आपका जो है हम वहां पे मालदीव में नंबर 1 पे टूरिस्ट इंडिया से आता है, और हम्म, दूसरे नंबर पर रशिया आता है, रशियन आते, रशियन जो है हम्म, द नंबर 2। हम्म, तो इसका हम्म, इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है बड़े प्रिस्टाइन टाइम पे हैं। आप यदि जो है वहां पे कुछ ऐसी एंटी इंडियन फीलिंग है, तो हम्म, भारतीय वहां पे ऐसी जगह क्यों जाए हम्म, जहां पर जो है भारतीयों के विरुद्ध या नहीं, भारत के हितों के विरुद्ध कार्य हम्म, चल रहा हो? तो ये बेसिकली वही का इसी का मामला है कि टटली एक तरीके हम्म, से इंडिकेटर दिया है, और इसको हम्म, बड़ा मैं कहूँ सैवेजली, इसको जो है हम्म, बड़ा ही एग्रेसिवली सामने हम्म, मोदी जी ने रखा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समय सारणी बदली। लक्षद्वीप उनके हम्म, निश्चित रूप से दिमाग में टूरिज्म का रहा होगा, लेकिन उनका पहली प्रायोरिटी नेवल वाला था, जो चल रहा था ऑलरेडी ऑलरेडी ब्लूप्रिंट में पहले था, काम भी चल रहा है उसके अंदर। नाउ जी, इसके मतलब मैं देख रहा हूँ कमिंग ईयर में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मालदीव हम्म, से संबंध कैसे होते हैं क्या नहीं होते हैं, चाइना वहां क्या करता है, इंडिया
is going to squeeze Maldives on this account for sure. चलिए हम लोग भी ट्राई करते हैं कि ये साल क्या कहते हैं, जैसे ही मोदी जी चुनाव जीतते हैं और तब तक अपना भी, हमारी स्वयं की भी इकोनॉमी ठीक हो जाए और भगवान करे इस लायक बने हम सब कि लक्षद्वीप जाएं घूमें। बकेट हाँ लिस्ट में तो आ निश्चित ही रूप गया है। एक और साल का मैं सोच रहा दर्शकों, हूँ कि एक साल जो है मैं हम्म, समझता हूँ कि और इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो जाए, वहां पर जाने की हम्म, सुविधा है, कॉस्टिंग हम्म, भी कम आएगी उसके बाद जब आप हम्म, मुझे टूरिज्म स्पेस बढ़ता है, क्योंकि जब आप हम्म, किसी भी टूरिज्म इलाके में आप भेजेंगे तो सबसे बड़ी ये है कि वहां पर किस तो या उसको तो कैटर मैं करने के लिए एक पुराने ऐड के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा आज की वीडियो को, कि जब वही समंदर, वही खूबसूरती, वही प्रकृति लक्षद्वीप में मिले तो कोई मालदीव्स क्यों ले? ये ना तो ले। चलिए इसके साथ अपनी चर्चा आज की यहीं विराम करते हैं। इसमें पुष्कर दा, आपने बहुत सारी जानकारियां दी, बहुत समृद्ध किया हमें, मतलब मुझे भी नहीं पता था क्या हिस्ट्री है, क्या चीजें हैं। आई होप हमारे दर्शकों को भी ये सब जानकारियां बड़ी अच्छी लगी हों और सारे ही एंगल करीब करीब कवर कर लिए गए मोदी जी के विजिट के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मच सो दैट कि वो बंदा इस उम्र में स्नॉर्केलिंग कर रहा है, और वो, ऐसा नहीं कि उनका आवश्यकता है, अपना जीवन इस तरीके से रिस्क में या अपना शरीर इस तरीके से समुद्री पानी के अंदर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है, पर वो एक जबरदस्त मैसेज देने के लिए, एग्रेसिव मैसेज, एग्रेशन वाली बात, और वो फोटो बड़ी एग्रेसिव भी रही है, मतलब वो चेहरा हाँ भाव निश्चित। भंगिमा बड़ी अद्भुत रही है। तो समंदर किनारे तो बैठे ही हैं और 3-4 अलग ड्रेसों में खिंचवाई है, मतलब गुड। सो पूरे दिन का कार्यक्रम रहा होगा उनका। सो चूंकि मोदी जी ने बीज डाल दिए लक्षद्वीप में, ये पेड़ उगेगा, बढ़ेगा और फल देगा, भारत को बहुत ज्यादा फल देगा, और मालदीव जैसे छुटर पुटर लोगों को भी संभाल लेगा। चलिए, थैंक यू सो मच दर्शकों। आज की चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नए दर्शक अगर हमारे हैं, हमारे पुराने वीडियो जरूर देखें, आपको बहुत मजा आएगा। पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद आज का समय देने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।